Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं टाउनशिप लेआउट के बारे में। बेसिकली टाउनशिप लेआउट में हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट करते हैं, एक वेल प्लान्ड और एक फंक्शनल कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। वेल प्लान्ड यानी हम एक टाउनशिप बनाते हैं, उसमें हम पूरी प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं उन प्लान्स का, ताकि हम एक फंक्शनल कम्युनिटी बना सकें। टाउनशिप लेआउट क्रूशियल रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग में। जब भी हम अर्बन प्लानिंग करना चाहते हैं, जब भी हम क्या करते हैं कि हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड करना चाहते हैं और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं रेसिडेंट्स को, जो लोग उस बस्ती में रहें, उस सोसाइटी में रहें, तो उस कम्युनिटी को हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं। तो ये मेन पर्पस होता है टाउनशिप लेआउट का। एग्जाम्पल क्या है कि टाउनशिप लेआउट अगर हम बनाते हैं तो उसमें रहने वाले लोग, उन्हें इजी एक्सेस होगा बहुत सारी फैसिलिटीज़ का, लाइक उन्हें हॉस्पिटल का अच्छा एक्सेस होगा, रेलवेज़ का, एयरपोर्ट्स का, बाकी हर इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब चीज़ों का एक अच्छा एक्सेस होगा। हम बेसिकली समझेंगे पूरा टाउनशिप लेआउट बनता कैसे है। तो टाउनशिप लेआउट हम एक एरिया देख रहे हैं, आप जो लेफ्ट साइड से एक एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को हमने देख लिया। तो इस एरिया को डिवाइड किया जाता है पूरे अलग अलग पार्ट्स में कि हमें इंडस्ट्रीज़ कहाँ से बनानी है, हमें कम्युनिटी कहाँ से बनानी है, हमें इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड किया जाता है। रोड्स को आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। अच्छे से डिवाइड किया जाता है ताकि हम इन फ्यूचर इन रोड्स को आगे डेवलप भी कर सकें। तो ये हमारा एरिया है, हम इस एरिया को पूरे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ताकि लैंड जो हो वो वेस्ट ना हो, हम लैंड का पूरा यूज़ कर सकें। बेसिकली एक जो गेम आती है, आपने देखी होगी, क्लैश ऑफ क्लान्स, उसमें हम क्या करते हैं क्रिएट, उसमें हम एक टाउनशिप क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ पे वर्शिप प्लेस कोई बनी हुई है, तो यहाँ पे लोगों के लिए रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है, यहाँ से हॉस्पिटल्स या कोई और चीज़ बनी हुई है, यहाँ से रोड्स बने हुए हैं। तो इस पूरे एरिया को क्रिएट किया गया है पूरे प्लानिंग के साथ। तो ये प्लानिंग क्या कहलाई जाती है, टाउनशिप लेआउट क्या कहलाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है टाउनशिप लेआउट के, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली एफिशिएंट लैंड यूज़, जो हमारे पास लैंड है, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, तो उस लिमिटेड लैंड को हम क्या करें, एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर पाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का, 50 किलोमीटर स्क्वायर का एक एरिया है। तो इस 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम क्या करें, हम एफिशिएंसी के साथ यूज़ करें। एफिशिएंसी के साथ यूज़ कैसे करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे हर एक एरिया में। लाइक दूसरा पैरामीटर क्या है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, सैनिटेशन, पावर, ये सब चीज़ें, बिजली और बाकी सारी चीज़ें, जिससे हम इंश्योर क्या कर सकें, कंफर्ट इंश्योर कर सकें। वहाँ जो रहने वाले लोग होंगे उन्हें हम कंफर्ट इंश्योर कर सकें। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम अभी जनरेशन है और आने वाली जनरेशन का ख्याल रखें, हम उन चीज़ों का यूज़ करें जो रिन्यूएबल हो। लाइक हम उन चीज़ों को अपनी टाउनशिप में यूज़ करें जो रिन्यूएबल चीज़ें हों, पेपर का यूज़ करें, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो रिन्यूएबल हो। आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हम उनके लिए लैंड को सेव कर सकें। ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और टाउनशिप लेआउट में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे बेटर क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब पूरा डिवाइड किया जाएगा और रोड्स को प्रॉपरली डिवाइड किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया को डिवाइड किया जाएगा, कमर्शियल एरिया को, रेजिडेंशियल एरिया को, और इजी एक्सेस बनाया जाएगा। जो रेसिडेंट्स होंगे वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे थ्रू रोड्स, एक वाइड रोड्स होंगे, इजीली एक्सेस कर पाएंगे वो क्या, हर किसी एरिया में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल एरिया हो, टाउन्स हो, उनमें वो इजीली एक्सेस कर पाए। तो कंपोनेंट्स क्या है टाउनशिप लेआउट के। बेसिकली टाउनशिप लेआउट, आप यहाँ पर एक प्लान देख रहे हैं, ये एक टाउनशिप लेआउट काटा गया है। यहाँ से हमारी क्या जा रही है, रोड जा रही है। यहाँ से बहुत सारे एरियाज डिवाइड किए गए हैं, लाइक मान लीजिए सेक्टर्स डिवाइड किए गए हैं, ताकि हम ग्रीनरी का भी पूरा ख्याल रख सकें,
पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। और क्या यहाँ से जो एरियाज डिवाइड किए, जो टाउन काटा गया है उसमें हर एरिया को डिवाइड किया गया है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ हमारी फैमिलीज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और उसमें क्या फैमिलीज़ रहती हैं। और कमर्शियल एरिया जो हमें क्या ऑफिसेस रिटेल शॉप्स बनाई जाती है, वो सब जहाँ पे पूरा शॉप्स का रहेगा, ऑफिसेस का पूरा बिजनेस का रहेगा, तो वो हमारा क्या आता है कमर्शियल जोन आता है। तो उस कमर्शियल जोन को बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जाता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी पोल्यूशन उठती है, तो उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया को प्रॉपरली सेपरेट रखा जाए ताकि उसका वो पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे रेजिडेंशियल एरिया में ना आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ टाउनशिप लेआउट। अब हमारे टाउनशिप लेआउट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है कि उस जो हमने एरिया बनाया हुआ है, रेजिडेंशियल एरिया क्रिएट किया हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें लोगों के लिए वाटर सप्लाई क्लीन हो, एक अच्छा वाटर उन्हें मिले। और क्या, जब वाटर वहाँ से निकल के आए सीवेज की फॉर्म में, तो सीवेज की फॉर्म में प्रॉपरली वो कलेक्ट हो, वो किसी तरह प्योर वाटर के साथ ना मिले, पूरा मेंटेन कर सके हम क्या पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर सके। उस तरीके से सीवर बनाए जाए ताकि सीवेज जो हमारा सीवर सिस्टम है उससे वो सीवेज बाहर निकले हमारी कम्युनिटीज़ से। तो उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली यूज़ किया जाए। प्रॉपरली हमें क्या पहुंचाना है, जब हम टाउनशिप क्रिएट करते हैं हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हम पानी अच्छे से पहुंचाएं, वहाँ का सीवेज अच्छे से निकालें और पूरे एरिया में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि इसमें लोग जो है वो एक्सेस कर पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह वो जब जाएं तो इजीली क्या करें, वो जा सकें। एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, बसेस हो, ट्रेन हो, लाइट रेल हो, कोई भी हो तो अफोर्डेबल फॉर्म में हो। एक गुड टाउनशिप हम किसे कहेंगे, गुड टाउनशिप के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, कम्पैक्टनेस। तो हमें एक टाउनशिप बनाते समय ख्याल रखना है तो कम्पैक्ट कर देना है, जो सारे एरियाज हमने बनाए हम उसे कम्पैक्ट करना है ताकि हम क्या कर सकें, एफिशिएंट लैंड यूज़ कर सकें। और क्या है कि एक जगह से जब दूसरी जगह जाना हो तो ट्रैवल को रिड्यूस कर पाएँ। जब ये कम्पैक्ट होगा तो तभी हम क्या कर सकें, ट्रैवल को मिनिमाइज कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी रखनी है, वेल प्लानड होगा तो कनेक्टिविटी रखनी है, लोग आराम से जा सके, रोड्स और पाथ्स की हेल्प से वो वेल प्लानड होगी, कनेक्टिविटी अच्छे से बने। लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया जाना होगा, कमर्शियल एरिया जाना होगा, रेजिडेंशियल एरिया जाना होगा, तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। मिक्सड यूज डेवलपमेंट, कंबाइंड रेजिडेंशियल सिस्टम, कंबाइंड रेजिडेंशियल, कमर्शियल और बाकी जो बहुत सारे एरियाज आते हैं उन्हें हमें क्या कंबाइंड फॉर्म में बनाना है ताकि इजीली क्या हो, एक्सेस मिले हर एरिया की तरफ। दूसरी चीज़ क्या है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमें क्या करता है, हेल्प करता है फ्यूचर ग्रोथ में। और हमें कुछ चेंजेस लानी होगी, हमने जो टाउनशिप बनाया हुआ है तो हमें इसमें चेंजेस लानी होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि हम आगे इन रोड्स को वाइड कर सकें, या हमारे जो प्लान्स बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई, तो हम आगे फर्दर इनमें चेंजेस ला सकें। वो हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। हम एक टाउनशिप देख रहे हैं अभी आप, ये एक टाउनशिप है जिसमें हमारे प्लॉट्स काटे गए हैं, हमारा रोड जा रहा है, ये 3 मीटर का रोड जा रहा है, कॉलोनी रोड, और ये 8 मीटर मेन रोड है, 8 मीटर वाइड मेन रोड है, और ये हमने 2 मीटर क्या रखा है, फ्यूचर वाइडिंग क्या रखा है, और ये यहाँ से क्या जा रहा है, 3 मीटर वाइड रोड जा रहा है। इस पूरे एरिया को टाउनशिप लेआउट में काटा गया है। तो इसको काटते कैसे बनाते हैं हम टाउनशिप लेआउट को। ये 3x4 मीटर 3x4 मीटर का एरिया है, इसकी 3x4 मीटर के प्लॉट्स काटे गए हैं। तो हम इस टाउनशिप को काटना सीखेंगे जब हम सरफेस पे होंगे, जब हम एरिया देखेंगे, इसकी लेंथ होगी 50 किलोमीटर और विड्थ होगी 50 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे अब ये प्लॉट्स काटेंगे। सबसे पहले हमें प्लॉट काटने के लिए क्या देखना होता है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि हमारे पास एक प्लॉट है 17.8 का, एक 17.8 मीटर का प्लॉट है और 12.5 दूसरा साइड है, 2 साइड दिए गए, और लेंथ जो इसकी है 17.8 मीटर है और 12.5 मीटर इसकी क्या है, इसकी विड्थ है। तो हमें ये प्लॉट एक्चुअली काटना कैसे बनाना है कि ये 17.8 मीटर इस 17.8 मीटर साइड के पैरेलल हो, ये 12.5 मीटर इस 12.5 मीटर के पैरेलल हो, ये वाला साइड इसके पैरेलल हो और ये वाला साइड इसके पैरेलल हो। कैसे काटेंगे, तो काटने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाइपोटेन्यूज बनानी है। तो हम
इस बेस और इस परपेंडिकुलर की हेल्प से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे और हम एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे। हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर ली पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद क्या करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं पहले, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, 21.75 हमें हाइपोटेन्यूज मिली। तो 21.75 हमें ये मिला, ये 17.8 था और ये 12.5 था। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। तो इस प्लॉट को काटने के लिए हमें पहले एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। जब हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया उसके बाद हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, तो ये ट्रायंगल हमने देखा, हाइपोटेन्यूज देख ली, 12.75 मीटर इसकी क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है। तो हमें क्या लेना है, 12.75 मीटर और इस हाइपोटेन्यूज और इस परपेंडिकुलर को सम करना है। इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, सम करना है। 12.5 और 21.75 का सम करना है, तो वो हमें मिला 34.25 मीटर। तो इन दोनों का सम हमें क्या मिला, 34.25 मीटर मिला। तो अभी हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ये ए और बी हमने एक रेफरेंस लाइन ली, यहाँ से हमें प्लॉट क्या करना है, क्रिएट करना है। इस लाइन को हमें इस लाइन के पैरेलल लाना है, इस ए बी लाइन को हमें इस लाइन के पैरेलल लाना है। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले इस लाइन को एक रेफरेंस लिया, ए एंड बी को सिलेक्ट किया, 17.8 मीटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने जब टेप से देखा कि ये 17.8 मीटर आया, यहाँ पे हमने टेप कितना पकड़ा, यहाँ पे हमने टेप पकड़ा था 17.8, वहीं पर हम सम पकड़ेंगे 34.25। हम इन दोनों का सम कहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे। यहाँ पर हमने 0 पकड़ लिया और यहाँ पे अब हम क्या पकड़ रहे हैं, 34.25। पहले हमने 17.8 पकड़ा, हमने मार्क कर लिया बेस लाइन को, उसके बाद हम यहाँ पर 34.25 पकड़ रहे हैं और ये बिल्कुल एक ढीला टेप क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या होगा, टेप बिल्कुल ढीला होगा क्योंकि हमने इस लेंथ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंथ पकड़ी है। जब हम पकड़ेंगे यहाँ पर 0, ए पॉइंट पे 0 पकड़ेंगे और बी पॉइंट पे क्या पकड़ेंगे, 34.25 मीटर पकड़ेंगे। उसके बाद हम पुल करेंगे, हम यहाँ पर पुल करेंगे, हम सी पॉइंट पे आएंगे और 21.75 को पुल करेंगे यहाँ पे। जो ही हम पुल करेंगे ऑन साइट, जब हम पुल करेंगे तो 21.75 को जब हम सी पॉइंट पे पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल क्रिएट होगा। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ये क्रिएट होगा। ये हमारा साइड कितना आएगा, 12.5 मीटर और 21.75 मीटर हमारा ये साइड आएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज क्रिएट होगी और ये परपेंडिकुलर क्रिएट होगी और यही पार्ट हमें इस साइड से भी रिपीट करना है। हमने फिर यहाँ से 0 पकड़ना है और यहाँ पे 17.8 पकड़ना है और इसी तरीके से यहाँ पर 34.25 पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है, 21.75। यहाँ पर जब हम 21.75 पकड़ेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये साइड भी क्रिएट हो जाएगा। ये साइड क्रिएट हुआ और ये साइड क्रिएट हुआ 12.5, तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे और ये पैरेलल आने के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये साइड इसके पैरेलल आएगा। जो ये 17.8 था, यहाँ पर भी 17.8, ये वाला साइड क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली इसमें करना क्या है, सबसे ईजी वे क्या करना है, इस लाइन को एक रेफरेंस लाइन लेना है, इसको 17.8 हमने मान लिया, ले लिया 17.8। फिर हमें यहाँ पर बी पॉइंट पर सम पकड़ना है। किन दोनों चीज़ों का सम पकड़ना है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का सम यहाँ पे पकड़ना है, दैट इज 34.25। टेप को हम यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पर हम पुल करेंगे, टेप को खींचेंगे 21.75। ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या होगा, ये एक ट्रायंगल क्रिएट होगा जिसकी हेल्प से हम प्लॉट को कट कर पाएंगे। और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है इस साइड से और हम एक प्लॉट को कट कर लिया। तो जो आप ये टाउनशिप देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसको नापना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है। फिर क्या करेंगे, हम इसको देख के, रेफरेंस देख के हम हाइपोटेन्यूज लेंगे। जब हम हाइपोटेन्यूज लेंगे तभी हम इस लाइन को इसके पैरेलल ला सकेंगे। इसके बाद फिर से वही ट्रायंगल काटना है और रिपीट करनी है प्रोसेस। देन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, जब हम रिपीट करेंगे बार बार इस प्रोसेस को, हम इन प्लॉट्स को भी इसी प्रोसीजर से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा टाउनशिप लेआउट था। तो हमने ये प्रोसेस समझा टाउनशिप लेआउट के बारे में। आप कॉपी पे इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और समझने की ट्राई कर लीजिए कि कैसे हमारा, और वीडियो को बार बार देखिए और देखिए कि कैसे हमारा टाउनशिप लेआउट क्रिएट होता है।